व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है और साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप इजीली जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि एक गन परचेज कर रहा होता है। जिस आदमी से वो गन परचेज कर रहा है वो उसे गन के बारे में काफी सारी चीजें भी बताता है। लाइक जब वॉल्टर गन परचेज करता है तो जब वो उसे हाइड करने ट्राई करता है तो वो कहता है कि देखो ये ढंग से हाइड नहीं हो रही है, इसीलिए वो बंदा उसे दूसरी गन देता है जो कि अच्छी तरीके से हाइड हो सके एंड इजी टू यूज हो। वॉल्टर उससे पूछता है कि इसमें कितनी बुलेट्स होंगी, तो वो कहता है कि इसमें 6 बुलेट्स होंगी। साथ ही जब वॉल्टर उसे हाइड कर रहा होता है तो गन बेचने वाला उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम इसे गलत जगह रख रहे हो। अगर तुम राइट ही हो तो इसे अपनी राइट की साइड रखो, अगर लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट की साइड रखो, बिकॉज खड़े खड़े तुम्हें क्रॉस करके निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, अगर तुम बैठे हो तो इसे अपने अपोजिट साइड रख सकते हो जिससे कि तुम्हें निकालने में आसानी हो। मतलब कि अगर तुम खड़े हो तो इसे सेम आर्म में रखना है एंड अगर तुम बैठे हो तो इसे अपोजिट साइड रख सकते हो। वो वॉल्टर को ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम चाहो तो एक लीगल गन रख सकते हो, लेकिन वॉल्ट ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वॉल्ट ये चाहता है कि अगर वो किसी को शूट कर दे तो कोई उसकी गन को ट्रेस ना कर पाए। वेल, वॉल्टर ने जो गन परचेज करी है उसमें कोई भी नंबर वगैरह नहीं है, तो उसे गन देने वाला आदमी उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर गलती से पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया इस गन के साथ तो तुम एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो। ये सुन के वॉल्टर को भी थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन वो डायलॉग तो सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जिसने एक नया साउंड सिस्टम बाय किया होता है और यहाँ पे उसके दोस्त आते हैं बैजर और स्किनी पीट। वो उन्हें भी उस साउंड सिस्टम को दिखाता है एंड उस साउंड सिस्टम के कई सारे फायदे भी बताता है। इसके बाद जैसी मैथ करने लग जाता है एंड वो उन दोनों से भी कहता है कि तुम भी मैथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्किनी पीट तो इसके लिए मना कर देता है। बट बैजर को थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था तो वो मैथ करने लग जाता है और उसे देखते देखते स्किनी पीट का भी मन बन जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एक पार्टी, बिकॉज एज वी नो मैथ दिमाग में कैसा असर छोड़ता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को, जो कि अपनी परचेज की गई गन से अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे बाहर निकालने की। आई गेस वो किसी को मारने वाला है। वही हम देखते हैं हैंक को, जिसे की नींद नहीं आ रही थी और वो देख रहा था अपने स्टोन को। तभी यहाँ पे मैरी की भी आंख खुल जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहती है कि स्टोन को देखना बंद करो, तो वो कहता है कि ये स्टोन नहीं है बल्कि मिनरल है। लास्ट एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो इसे स्टोन नहीं बल्कि मिनरल समझता है। इसके बाद वो इसे इस मिनरल के बारे में बताने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को एंड यहाँ पे वॉल्ट को कॉल लगाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हम कार वॉश बाय करने वाले थे एंड अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। इस पर वॉल्ट उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये चीजें कॉल पे क्यों बोल रही हो? अगर तुम कॉल पे ये सब बातें करोगी तो हमारे खिलाफ ये प्रूफ रहेगा कि हम एक कार वॉश बाय करने वाले थे। तो स्काइलर उसे कहती है कि मैं कल से तुम्हें कॉल कर रही हूँ एंड तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? वॉल्ट उसे सब कुछ समझाने लगता है और स्काइलर उसे कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जैसी के घर में और यहाँ पे हम देखते हैं उसके सभी फ्रेंड्स को जो कि पार्टी करने के बाद नशे की हालत में धोते हैं। अब जैसी की आंख खुलती है और वो निकल जाता है काम पे, लेकिन वो स्किनी पीट और बैजर को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि पार्टी नहीं रुकनी चाहिए, सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ एंड ये पार्टी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके बाद वो वॉल्ट के पास जाके काम करने लगता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि गस ने एक बंदा अपॉइंट किया है जो कि उनके मैथ की काउंटिंग करेगा। वो लोग मैथ बनाते हैं एंड इसके बाद जब काउंट होता है तो शायद ही थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए माइक यहाँ पे आता है और कहता है कि हमें एक बार और काउंट करना पड़ेगा। अब वॉल्ट माइक से कहता है कि मुझे एक बार गस से जाके बात करनी है, बिकॉज अभी जो कोई भी इंसिडेंट हुआ है उस बारे में मैं उससे डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेकिन माइक उसे साफ मना कर देता है कि अब से तुम गस से कभी भी बात नहीं करोगे, यानी कि आज के बाद वो गस से कभी भी नहीं मिलने वाला और हो सकता है कि उसने जो गन बाय करी है इससे वो गस को मारने का प्लान बना रहा हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि उसी कार वॉश के पास आई होती है और यहाँ पे वो कुछ कैलकुलेशन कर रही होती है। एक्चुअली वो कैलकुलेशन कर रही है कि वहाँ पे हर दिन कितनी कार्स आती हैं वगैरह वगैरह, यानी कि वो कितना कमा सकते हैं पर डे। इससे होगा ये कि उसे अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें कितने में ये कार वॉश को बाय करना है। अब सीन शिफ्ट होता है हैंक की तरफ और यहाँ पे रोज की तरह ही उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है और आज के दिन हैंक थोड़ा ज्यादा चलता है। ये देख के मरी भी बहुत खुश होती है और हैंक का डॉक्टर भी काफी खुश हो जाता है। मरी उस डॉक्टर से पूछती है कि हैंक अब कितने दिनों में अच्छे से चलने लग जाएगा, तो वो कहता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस हमें ये ट्राई करनी है कि आज हैंक ने जितना अच्छा किया है कल उससे भी ज्यादा अच्छा करे और इसी तरीके से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे को ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो जाती है हैंक के पास। वो हैंक को सब कुछ बताने लगती है कि डॉक्टर ने उसे क्या क्या कहा एंड वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली। एक्चुअली आज वो कुछ प्लान कर रही है, लेकिन हैंक इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि हैंक के हिसाब से ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है एंड तभी उसके घर के बाहर आ जाती है एंड्रिया। जी हाँ, वही एंड्रिया जिसको हमने सीजन नंबर 3 में देखा था। आई होप कि आप लोग कुछ भी भूले नहीं हो। जेसी कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन एंड्रिया का कहना था कि एटलीस्ट तुम्हें अपडेट तो करना चाहिए था ना। वो उसे कहते कि मुझे कुछ पैसे भी मिले थे एंड आई नो कि ये पैसे तुमने ही मेरे पास छोड़े हैं। वो कहते कि हाँ, ये पैसे मैंने ही तुम्हारे पास छोड़े थे एंड मैं चाहता हूँ कि इससे तुम एक अच्छी लाइफ शुरू करो। जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि उसका छोटा भाई मर चुका है, तो अब जैसी नहीं चाहता कि वो उस इलाके में और ज्यादा रहे। वो कहता
कहता है कि तुम्हारा इलाका बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम इन पैसों का यूज करके एक अच्छे इलाके में रह सकती हो एंड अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे सकती हो, एंड अगर तुम इन पैसों को नशे वशे में यूज कर देती हो तो डेफिनेटली मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे के फ्यूचर का सोचो। तो वो इन पैसों को एक्सेप्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर को, जो कि गस के घर पे आया होता है और साथ में उसके गन भी होती है। सब ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि वो गस को ही मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है और यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अपने कार में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। तो वॉल्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हैंक के घर पे कुछ स्टोन्स की डिलीवरी होती है एंड ये काफी सारे थे। एज वी ऑल नो कि हैंक इन्हें मिनरल्स बुलाता है एंड वो मैरी से इन सबको चेक करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि चेक करो इनमें से कुछ भी टूटा फूटा तो नहीं है ना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि पहुंच जाती है उस कार वॉश को खरीदने के लिए एंड वो उसके मालिक को कहती है कि मुझे तुम्हारा कार वॉश खरीदना है, लेकिन वो उसे बेचने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि इसमें कितनी ज्यादा डेडिकेशन लगती है, एक बिजनेस खड़ा करना बच्चों का खेल नहीं होता है। फिर भी वो उसे उसके बिजनेस का प्राइस पूछती है तो वो कहता है $10 मिलियन, लेकिन स्काइलर उसे $10 मिलियन देने से मना कर देती है और वही रेट देने वाली होती है जो कि मार्केट में चल रहा है। साथ में उसने $50,000 और ऐड किए होते हैं, लेकिन उसको मालूम था कि ये वॉल्टर वाइट की बीवी है। और अगर आपको अच्छी तरीके से याद है, आपने सीजन 1 अच्छी तरीके से देखा है, तो आपको मालूम होगा कि वॉल्ट पहले इसी कार वॉश पे काम किया करता था। तो ये चीज उसको बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगती है कि जो वॉल्टर वाइट पहले मेरे यहाँ पे काम करता था अब वो मेरे बिजनेस को खरीदने का सोच रहा है। वो कहता है कि मेरे बिजनेस की वर्थ $20 मिलियन है एंड मुझे मालूम है कि तुम वॉल्टर वाइट की बीवी हो। वॉल्टर की खुद की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे आके बात करे, इसीलिए उसने तुम्हें भेजा है। अब स्काइलर का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइक को, जो कि एक बार में बैठा होता है और यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है। तब यहाँ पे वॉल्ट आता है और वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया, यानी कि ये सब कुछ गन वगैरह परचेज करना और कल गस के घर पे जाना, ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं उसे मार सकूं। एंड तुम जानते हो कि अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो हम सबको मार देगा। उसने जैसे विक्टर की जान ली, वो तुम्हारी जान लेने में भी टाइम नहीं लगाएगा। आई नो कि तुम उसे नहीं मार सकते, लेकिन तुम मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन माइक इस चीज से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उसे पंच कर देता है। एक्चुअली माइक गस को धोखा नहीं देना चाहता और यहाँ पे हमें वॉल्टर के सारे इंटेंशन अच्छी तरीके से समझ आ गए, मतलब कि उसने गन गस को मारने के लिए परचेस करी है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जैसी को, एंड यहाँ पे पार्टी कर करके स्किनी पीट और बैजर काफी ज्यादा तंग हो चुके थे एंड अब 2 दिन हो चुके हैं वो घर पे नहीं गए, इसीलिए वो जैसी से कहते हैं कि अब हमें घर पे जाना होगा। तो जैसी उनसे कहते हैं कि रुको ना, यहीं पे हम कंटिन्यू बेसिस पे पार्टी करने वाले हैं। लेकिन उन दोनों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है एंड अब उन्हें अपने काम धंधे पे भी ध्यान देना होगा। उनके जाने के बाद जैसी एक ही जगह पे बैठ जाता है। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जैसी ने कुछ लोगों को मरते हुए देखा था एंड जब भी उसका कोई क्लोज मरता है तो उसकी यही हालत हो जाती है। वो इसीलिए म्यूजिक वगैरह में रहना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं होता तो वो अकेला यहाँ पे बैठ जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम जल्दी लौटेंगे एपिसोड नंबर 3 के साथ। टिल देन पीस अप।